afternoon, students. Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 4th E. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4th E, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. एनी डाउट? एक्सरसाइज 4D. 4D में अगर आपको कोई डाउट्स है स्टूडेंट, तो पहले आप वो डिस्कस करेंगे मुझसे. क्लियर? गुड आफ्टरनून. क्वेश्चन 4 या 16. संदीप, मैंने आपको 14 तो करवा दिया था. 14 तो मैंने यहाँ करवा दिया था. 16 में क्या प्रॉब्लम है संदीप? संदीप, आपको 14 पूछना है या 16 पूछना है? कौन सा पूछना है संदीप? 14 तो मैंने यहाँ करवा दिया था. ओके, 16 बता देती हूँ. चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका. व्हाट शुड बी. आवाज क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर? स्टूडेंट, वॉइस क्लियर है? संदीप, मैंने आपको 15 और 16 होमवर्क में दिया था, ध्यान हो तो. 14 करवा दिया था और कहा था कि 14 की तरह ही 15 और 16 है. खैर कोई बात नहीं, मैं आपको 16 समझा देती हूँ. क्लियर? ठीक है, 16 देखते हैं. मैं 16 बता दी हूँ. What should be subtracted from -3/4 to get 1? -3 क्वेश्चन समझ लीजिए पहले. -3/4 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 1. Let subtracted नंबर बी एक्स. जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम एक्स मान लेंगे. रिक्वायर नंबर भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड नंबर. तो वो कह रहा है -3/4 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 1. बस ये इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए. वो कह रहा है करूं, सब्ट्रैक्ट किया, एक्स सब्ट्रैक्ट किया कि मुझे क्या मिल गया? 1. 14 भी ऐसे ही था क्वेश्चन, जब मैंने समझाया था. मैं कर देती हूँ पूरा. माइनस को एंड तक रखना है आपको. समझाया था कि नहीं? -x = 1 -3/4 उधर जाएगा, इजिकल टू से उधर जा रहा है, तो साइन शुड बी चेंज. साइन चेंज हो जाना चाहिए. क्लियर? -x मैंने बताया था, माइनस माइनस एंड तक माइनस रखना है, फिर लास्ट में जाके उसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे. अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम. एलसीएम आ जाएगा इसका 4. 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, और 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 जा 4. ठीक है. फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3. तो ये हमारे पास आ गया 7/4. क्लियर? -x = 7/4. फिर मैंने आपको लास्ट में समझाया था, ये माइनस इधर चला जाता है. ये वाला माइनस आप भूलना मत. जो बच्चों की जो मेजर मिस्टेक होती है वो माइनस भूल जाते हैं. -x -x लास्ट में जाके माइनस यहाँ चला जाता है. हमारा आंसर आएगा -7/4 इज द राइट आंसर. क्लियर संदीप? क्लियर? आवाज किसको क्लियर नहीं आ रही है? संदीप क्लियर हो गया? प्रांजल, आपने 4 EB कर ली. वेरी गुड, कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है.
अब समझ भी लो आप, अगर आपने पहले कर ली कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। फिर भी आप क्लास अटेंड कर लीजिए, ठीक है। वॉइस क्लियर है? ये एक दो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, वाई? आप अपना सिस्टम चेक करो, आप अपना नेटवर्क चेक करिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए। एक दो स्टूडेंट की है तो उसकी नेटवर्क वगैरह में प्रॉब्लम है, ठीक है। यस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4E, ठीक है। 4D तक सबने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। संदीप को जो डाउट था वो मैंने समझा दिया, वो उसको क्लियर हो गया। क्लियर संदीप? आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, लिख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये स्टूडेंट रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालिए, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, अभी कंप्लीट हो जाएगी। मल्टीप्लाई फर्स्ट है, ठीक है। 3/4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 7/5 से, क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब कॉन्शियस होकर के, अगर वॉइस आ गई है सबके पास क्लियर, तो कॉन्शियस होके अब करिए आप, ठीक है। फर्स्ट है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप फटाफट कर लोगे। फर्स्ट का फर्स्ट है 3/4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 5/7 से। तो बाई को हटा करके, बाय बाय लिखा है, बाय को हटा करके आप लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और उसको हटा करके आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब इसमें क्या है, जो कट रहा है डिजिट उसको काट देंगे आपस में। काटना कैसे है, या तो इस टाइप से, ठीक है, इंक्लाइन, या फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट होगा। कभी भी आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट होगा। ये अब कट आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कट कर सकते हो। अब देखो इसमें पॉसिबल नहीं है, कोई भी किसी से कट नहीं हो रहा। जब नहीं कट हो रहा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/28। क्लियर? 15/28 इज द राइट आंसर। आ गया समझ में? हाँ, यस, नो डाउट। अब फर्स्ट में हमारे पास 9 क्वेश्चन है। अब 9 में से कोई भी स्टूडेंट पूछ लीजिए कौन सा, और एक और बताना है। एक और बता देती हूँ, सारे एक जैसे हैं, आप खुद पूछ लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में से एक और कौन सा बता दो, नहीं फिर मैं अपनी मर्जी से बताऊंगी। ये तो फर्स्ट का फर्स्ट है। नूपुर नेहल, ध्यान से सुन लो, मल्टीप्लाई में कभी भी एलसीएम नहीं लेते। कितना सिली क्वेश्चन पूछा है तुमने मुझसे। मल्टीप्लाई में याद रखना, कभी भी एलसीएम नहीं लेते। एलसीएम हमेशा प्लस और माइनस में लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लाई में क्यों लेंगे? मल्टीप्लाई में डिजिट कट करते हैं, अगर कोई पॉसिबल है तो, नहीं है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 6th क्लास में भी कर चुके हो आप। कब निकाला हमने मल्टीप्लाई में एलसीएम? मल्टीप्लाई में अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो दोनों, कभी भी मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं होता।
निखिल आपने क्या पूछा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपने क्या लिखा है? माइनस का बता दो, माइनस का कोई सा भी बता दो अपनी मर्जी से। ठीक है, माइनस का देख लीजिए फिफ्थ, पहले फिफ्थ देख लीजिए। हाँ, नाइन्थ भी बता दूंगी मैं, ऐसा है एक फिफ्थ बता देती हूँ, एक नाइन्थ बता देती हूँ। फिफ्थ देख लीजिए, -12/5 बाय, मैं सीधे मल्टीप्लाई लगा रही हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई 10/-3। यस स्टूडेंट, मैंने लिखकर सीधे ही मल्टीप्लाई लगा दिया है, ठीक है, आप लगा लेना बाय हटा करके मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो कौन सा कट हो रहा है। पहले करेंगे सॉल्व, ठीक है, पहले साइन को सॉल्व करेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से जब माइनस कैंसिल होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ से देखना 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कट हो गया। ऊपर क्या बचा 4 इंटू 2 और नीचे क्या बचा 1 इंटू 1, तो आंसर आएगा 8/1 इज इक्वल टू 8। आंसर क्लियर? यस नेहा नुपुर, ब्रदर को क्यों बिठा रखा है? ठीक है, छोटा ब्रदर है, उसको क्लास में क्यों बिठा रखा है? आप अपना ध्यान दो इसमें, अगर कुछ मिस हो गया तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। आप अपने ब्रदर को क्यों छेड़ने दे रहे हो मोबाइल? आप दोनों सिस्टर्स करो बैठ के आराम से, समझ में आया? ठीक है, आगे सबको समझ में? वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, पहले आप साइन को कैंसिल करोगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन है, माइनस से माइनस कट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, जो पॉसिबल है काटना, काट दिया मैंने। ऊपर क्या बचा 4 इंटू 2 और नीचे क्या बचा 1 इंटू 1, 4 इंटू 2 मतलब 8 और 1 इंटू मतलब 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। क्लियर? अब इसका एक और बता देती हूँ मैं, नाइन्थ। नाइन्थ देख लो, -13/50, 50 मल्टीप्लाई -25/26, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसमें भी, उसमें तो ऊपर नीचे माइनस कट हो गया, ऊपर नीचे में, इसमें माइनस एक ही, उसमें एक ही लाइन में है, यानी दोनों माइनस, उसमें तो माइनस ऊपर नीचे कट हो गया था, ये देखो क्या, तो दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ। इसमें माइनस एक ही लाइन में, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। माइनस को माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाता है? प्लस, ठीक है, तो ये भी हट गया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, और यहाँ ऊपर नीचे है वो माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको लीजिए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ठीक है। अब ये 15 और 25 कौन सी टेबल में आते हैं? 5 की टेबल में। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब कुछ भी नहीं कट रहा, तो ऊपर क्या है हमारे पास? 1 इंटू 5 और 1 इंटू 5 ये बचा है, और नीचे क्या है? 3 इंटू 2। आंसर क्या आएगा? 5/6। क्लियर? कोई डाउट किसी को? बहुत सिंपल है ये, आप करोगे फटाफट हो जाएगा। यस, अनु इज राइट आंसर। फोर और 2। यस अपेक्षा, आपने क्वेश्चन जो पूछा है, अपेक्षा ने पूछा बिल्कुल सही, 4 और 2, ये उसने पूछा 4 और 2 भी कट हो सकता है, लेकिन आप देखो तो सही, दोनों न्यूमरेटर है। अभी मेरा सुना नहीं, केवल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट होता है, इस टाइप से या यूं, इस टाइप से तिरछा इंक्लाइन यूं कट होता है या यूं, ये दोनों एक ही लाइन में है,
कभी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट नहीं होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट नहीं होगा। ये दोनों न्यूमरेटर है, ध्यान से देखो। अपेक्षा, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, कई बच्चे यहाँ पे भी कट कर देते हैं, तो मैंने फिर से सुन लीजिए। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कट नहीं होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं होगा, हमेशा ऊपर नीचे कट होंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से नहीं होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट होगा, या तो इस टाइप से या इस टाइप से। क्लियर अपेक्षा, समझ आ गया आप? आप संदीप अपना नेटवर्क चेक करो, अगर क्लियर नहीं है तो देखो वापस ऑन ऑफ करके। और सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? ठीक है, अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है ना? अब इसके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको खुद को होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, ये भी बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई सा भी कर लीजिए। मैं फर्स्ट कर देती हूँ पहले। सेम क्वेश्चन, 3/20 इंटू 4/5। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए। आप मेरे से पहले कॉपी में कौन कौन से कट हो रहे हैं, कौन बताएगा? कौन कौन से कट हो रहे हैं? कौन सा डिजिट कौन से डिजिट से कट हो रहा है? संदीप, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि और बच्चे कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। अगर और बच्चे भी कंप्लेंट कर रहे होते कि स्क्रीन क्लियर नहीं है तो मैं अपना देखती, लेकिन बेटा आपका केवल आपकी ही आ रही है कंप्लेंट, तो इसका मतलब आपके ही नेटवर्क में या कुछ में प्रॉब्लम है। चेक करो आप। हाँ, इसमें बताइए कौन से डिजिट से कट होगा? 4 और 2। अब क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। 4 और 20 कट होंगे। 4 कैसे, देख लो। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, बस क्लियर। और कुछ नहीं कट होगा। देखो और देख लो, कोई किसी से नहीं कट हो रहा, नहीं हो रहा कट। आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 3 और जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 1 से कर देंगे, और नीचे क्या बचा है? 5 इंटू 5। तो आंसर आपके पास आ गया 3/25। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का कोई और दूसरा बताना है? क्वेश्चन नंबर 2 में आप पूरे 6 कर लेंगे या कुछ बताना है? क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल 1 की तरह ही है। 1 2 3 तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। पूछ लीजिए सेकंड में और कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 2 में? ठीक है, एक 5th और बता देती हूँ। 5th और देख लीजिए। 5th है हमारे पास -32 इंटू -7/36। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले तो साइन, सबसे पहले साइन को करेंगे, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, वो तो अभी हम आंसर में लिख देंगे। अब कौन सा कट हो रहा है इसमें देखिए। अब जिसके ये भी कंफ्यूज मत होना, जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो कितना, क्या कह रखा है मैंने? नहीं है तो 1 लगा देना अपनी मर्जी से, नहीं भी लगाओगे कोई बात नहीं। ठीक है, अब कौन कौन से कट हो रहे हैं देखो। 32 और 36 की कट हो रहे हैं 4 की टेबल से। ठीक है, कौन सी टेबल से? एक ही टेबल में होना चाहिए। 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36, बस। और कुछ भी नहीं कट हो रहा, हो गया एक ही टेबल से कट। अब कुछ नहीं कट हो रहा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? माइनस और माइनस मिलके तो प्लस हो गया। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 8 और 7 डिजिट बचा है, और नीचे है 1 इंटू 9।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 56/9 इज द राइट आंसर। क्लियर? दिक्कत कोई? 56/9, यस, समझ में आ गया निखिल? क्वेश्चन नंबर 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले साइन को मल्टीप्लाई कर दो और फिर काटने के बाद, अगर कट रहा है तो काटने के बाद जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। 3 भी बिल्कुल वैसा ही है। 3 का कोई सा भी पूछ लीजिए आप, 1 या 2, कोई सा भी। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में से कुछ पूछना है क्या? वो भी 1 2 3 की तरह ही है, 1 2 क्वेश्चन की तरह ही है। देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पूछना है तो पूछ लो। 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 एक्चुअल में तीनों ही एक जैसे थे, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, तो आप थर्ड में अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। फर्स्ट 5 निखिल कह रहा है हम कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट और 5 के लिए बोला है किसी ने। चलिए मैं फर्स्ट और 5 बता देती हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन बता देती हूँ इसके भी, फर्स्ट और 5। फर्स्ट है हमारे पास ये 7/24 इंटू -48। बस, अब डिनोमिनेटर नहीं है तो आप अपनी मर्जी से 1 लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ कौन कौन से कट हो रहे हैं इसमें? ये दोनों ही हो रहे हैं, 7 से तो कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। ये दोनों कट हो रहे हैं। कौन सी टेबल से, कौन सी टेबल से बताइए? 24 और 48। चलिए बताइए 24 और 48 कौन सी टेबल में आते हैं? छोटी टेबल से भी काट सकते हो आप। हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए। 24 बड़ी टेबल से भी, अगर आप किसी को बड़ी टेबल की नॉलेज नहीं है तो वो छोटी टेबल से भी काट सकता है, और आपको बड़ी टेबल की नॉलेज है तो आप बड़े से भी काट सकते हो। सीधा सीधा दिख रहा है 24 और 48 12 की टेबल से कट हो रहा है। 6 की टेबल से भी काट सकते हो, 2 की टेबल से भी काट सकते हो, 4 की टेबल से भी काट सकते हो, ठीक है। तो आप 12 की टेबल सीधे 12 से काट दो। 12 2 जा 24, ठीक है, और 12 4 जा 48। 12 2 जा 24, ठीक है, 12 2 जा 24 और 12 4 जा 48। कट गया। अभी देखो वापस कट रहा है 2 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जब तक पॉसिबल है तब तक आपको काटना है। अब क्या ऊपर क्या बचा आपके पास? 7 और 2 बचा है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और नीचे केवल 1 1 बचा है, तो 1 को मल्टीप्लाई 1 से, तो 14/1। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 14। क्लियर? लेकिन माइनस, अभी ध्यान रखना, मैंने एक गलती की है, मिस्टेक पकड़ी मेरी, यहाँ माइनस कर लिखना भूल गई मैं, माइनस लिखना। तो आपको ये ध्यान रखना है, माइनस सिंगल माइनस है, सिंगल माइनस है वो एंड तक साथ रहेगा। सिंगल माइनस है वो एंड तक साथ रहेगा। डबल माइनस तो कट हो जाते हैं, या माइनस और माइनस मिलके प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं तो कट जाते हैं। लेकिन जो सिंगल माइनस है वो एंड तक साथ रहेगा आपके आंसर तक। अभी मैं लिखना, इसी का आप 5th और देख लीजिए। 5th देख लें आप, -13/5 इंटू -10, ठीक है। 5 1 जा 5 कट रहा है, देखो ये दोनों कट रहे हैं और कुछ भी नहीं कट रहा है, इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। 5 1 जा 5 या 10, ठीक है। और माइनस और माइनस मिलके किस में बदल गया? प्लस में। और 13 बचा है यहाँ पे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और नीचे 1 इंटू 1 बचा है, तो हमारे पास आंसर आएगा, यानी लास्ट में आंसर आ जाएगा हमारे पास 26।
क्लियर? पूछिए, कोई डाउट? राइट आंसर। कोई सा भी पहले लिख सकते हो। नुपुर, नुपुर मुझे सुन रही हो तो आपने पूछा -7 पहले आएगा कि बेटा मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहले लिख सकते हो, 2 भी पहले लिख सकते हो, -7 भी पहले लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आपने पहले लिखा है कौन सा बाद में। क्लियर? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है। मैं एक बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। इसमें यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है 13/8 इंटू 12/13 प्लस माइनस। अब इसमें दो मल्टीप्लाई को मिक्स कर दिया और इसमें अब इसके अंदर बीच में प्लस या माइनस आ रहा है, तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एलसीएम भी लेंगे। इसमें एलसीएम का प्रोसेस भी है, ठीक है। -4/9 इंटू 3/-2, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सुन लिए स्टूडेंट? सुन रहे हैं आप स्टूडेंट? पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में बीच में अगर प्लस या माइनस है तो उसको हम एलसीएम लेके करेंगे। पहले मल्टीप्लाई वाले पार्ट को सॉल्व करके एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। वो कर रही हूँ, देख लेना ध्यान से। सपोज करो ये भी कुछ है नहीं, 13 1 जा 30, 13 और ये करना है 4 की टेबल से काट, 4 3 जा 12। तो आ गया। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। क्लियर? ठीक है, इतना प्लस। अब इसमें क्या क्या कट हो रहा है? पहले तो माइनस और माइनस से कट हो कर देंगे। साइन सबसे पहले करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? अब क्या बचा आपके पास? 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1 जो बच गया वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 3 1 जा 3 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 2 1 जा 2 हो गया और 3 1 जा 3। अब ये प्रीवियस एक्सरसाइज बन गई प्लस माइनस वाली, जिसमें हम एलसीएम लिया करते थे। क्या करते थे? एलसीएम लिया करते थे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके जरा जल्दी सॉल्व करके बताओ। अब ये आपका टेस्ट है, देखती हूँ प्रीवियस एक्सरसाइज भूल गए या ध्यान है। एलसीएम लो और एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर। डोंट चीट इन आंसर शीट। आंसर शीट में से कोई चीटिंग नहीं करेगा। आप इसको बाकायदा सॉल्व करके मुझे बताइए, अगर प्रीवियस एक्सरसाइज की आप रिवीजन कर रहे हैं डेली। करवा चुकी हूँ मैं प्लस माइनस का, जिसमें हम एलसीएम लेके करते। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको। यस प्रांजल, विष्णु, सॉल्व करके कर रहे हो ना? सॉल्यूशन करके आंसर सही है आपका। सॉल्यूशन क्या है? बाकायदा सॉल्यूशन करके बता रहे हो। निखिल राइट आंसर। अनु अपेक्षा, निखिल राइट आंसर। बेटा सॉल्यूशन किया है ना आपने बाकायदा? चीटिंग तो नहीं की ना?
उपलब्धि, चेक योर नेटवर्क। अगर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही तो बेटा अपना नेटवर्क देखिए, और बाकी बच्चों को तो क्लियर आ रहा है। यस संदीप, वेरी गुड। संदीप ने भी सॉल्यूशन कर लिया, राइट आंसर संदीप। आ गया सबको समझ में? अब मैं कर देती हूँ, इसका एल्शियम होगा 6, ठीक है? आप वो साइड में निकाल लेना, मैंने बता रखा है एल्शियम सबका जिसमें पॉसिबल है निकालना है। अब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 2, 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई, यही करते थे हम प्लस माइनस में, नीचे वाले से डिवाइड और उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यही करते आ रहे हैं। अब इसको कर दीजिए, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 अपॉन 6, तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 13/6। 13/6 इज द राइट आंसर। क्लियर? यस, अगर चीटिंग नहीं किया है आप लोगों ने तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं तो देख नहीं रही हूँ, अगर चीटिंग नहीं की है तो मैं आप पे बिलीव कर रही हूँ, नहीं की होगी, आप कह रहे हो तो नहीं की होगी। नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका ही नुकसान नहीं होगा, ठीक है? जो चीट करके करेंगे तो आपका ही लॉस होगा। क्लियर? अब है, कर लोगे क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने आप कर लोगे या इसमें से कुछ बताना है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने आप कर लोगे। फर्स्ट मैंने बता दिया, माइनस का बताना है कोई? ओके, फोर्थ बता देती हूँ, चलो फोर्थ बता देती हूँ। फोर्थ देख लें आप, ठीक है? फोर्थ देख लें आप, बहुत सिंपल है ये भी, -12/7 इंटू -14/27 -8/45 इंटू 9/16, ठीक है? आप इसमें वही चीज जो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, जो पॉसिबल है कट करना उसको कट कर देंगे, ठीक है? देखो माइनस, ये तो हम कर देंगे माइनस और माइनस मिलकर प्लस, ठीक है? 7 1 जा 7, मेरे साथ साथ कट करिए, 7 2 जा 14, ठीक है? और 12 और 27 कौन सी टेबल से कट होता है? 3 की, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, कुछ भी नहीं, अब कट गए सब। क्या बचा? माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, 4 इंटू 2 और नीचे क्या है 1 इंटू 9, ये तो इसमें बच गया रिमेनिंग पार्ट। माइनस, अब इसमें उस वाले में प्लस था, इसमें माइनस है। अब देखो क्या कट हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर? इसमें क्या, इसमें सिंगल माइनस है तो वो माइनस रहेगा, इसमें सिंगल माइनस है, डबल माइनस नहीं है तो वो रहेगा, ठीक है? और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये जो रिमेनिंग डिजिट है, रेशनल नंबर है, उनको कर दिया, ठीक है? अब 4 2 जा 8 और 9 1 जा 9, क्लियर? -1/10, ठीक है? अभी हम ऐसे लिखेंगे। अब वो देखो प्रीवियस एक्सरसाइज आ गई, इसमें भी वही प्रीवियस एक्सरसाइज रिपीट हो रही है ना। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या आएगा, बेटा मैंने बताया था माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, वो कब करेंगे? एल्शियम लेने के बाद। इसका एल्शियम क्या आएगा? 90। एल्शियम क्या आएगा? 90। 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और ये माइनस और माइनस मिलके किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। ये चीज समझ में आ गई? माइनस और माइनस मिलके, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी करवाया था मैंने, प्लस माइनस में भी माइनस और माइनस अगर पास है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होकर माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाते हैं? प्लस, ठीक है? और
10 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा 9, और 9 को उसी के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे समझ में। अब 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपॉन 90। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 89, 89 अपॉन 90। क्लियर? 89 upon 90 is right answer. Any doubt? Yes, ये right संदीप। कोई डाउट है इसमें? बताओ कितना सिंपल था कि नहीं? किसी को कुछ पूछना है? बस आप यहाँ जो गलती करते वो यहाँ करते, ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो मैं समझा देती हूँ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹14 1/2 पर मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है 1/3 मीटर, मतलब 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है 14 1/2, सॉरी 40 1/2 रुपीज है 1 मीटर क्लॉथ की। तो 1/3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी? तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेटमेंट आपको दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बस इज मूविंग एंड, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पहले ये बताओ किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने समझा दिया है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। वापस समझ लो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹40 1/2 पर मीटर। 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है 41/2 1 मीटर की है, तो आपको निकालनी है 1/3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और स्टेटमेंट आप लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बस इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड 46 2/3 किलोमीटर पर आवर। एक बस की कौन सी कितनी स्पीड से जा रही है? 46 2/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2/5 आवर्स? तो 2/5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो बेटा एक स्पीड का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे आप। सिक्स देख लें आप, 6 है, ये फॉर्मूला लगेगा जो मैं लिख रही हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मैं आपको बता देती हूँ स्पीड कितनी दे रखी है। स्पीड आपको दे रखी है 46 2/3 और टाइम कितना दे रखा है 2/5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप सभी लोग, मैंने बता दिया, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। अब तो कर सकते हो इसको सॉल्व, कोई दिक्कत? यस, राइट आंसर, वेरी गुड प्रांजल। प्रांजल ने तो खैर पहले ही कर लिया। प्रांजल आपने तो ये एक्सरसाइज पहले ही कर ली, मैंने आपको समझा दिया। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 5th मैंने आपको समझा दिया, अपने आप करना है आपको, और समझा भी दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है उसने 46 2/3, लिख दिया मैंने स्पीड के नीचे, टाइम दे रखा है 2/5। अब इसके आगे आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेना कितने किलोमीटर है। ठीक है, प्रांजल ने निकाल लिया, उससे तो खैर एक्सरसाइज पहले कर ली है। वेरी गुड प्रांजल। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट? उतार लेना आप, आपको सॉल्व करना है तो अपने लिख लीजिए। इसके आगे आपको इस टाइप से आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2E आज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए होमवर्क करके, पूरा होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए एक्सरसाइज 4E का आज। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट?
आज आप पूरा होमवर्क कर लेंगे एक्सरसाइज 4E का, मैंने कंप्लीट करवा दिया इसको, ठीक है। और फिर भी कोई आंसर नहीं आ रहा हो, नहीं मैच कर रहा हो, तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। क्लियर? ओके, बाय बाय।